जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने जा रहे हैं। मैथ का एक्सरसाइज 13 और बिहार बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव भी। और इसमें आपको फार्मूला पहले याद करना पड़ेगा। आपको हूबहू फार्मूला पूछ देता है, 3 से 4 नंबर का फार्मूला रहता है, उस पर हम सवाल भी बताएंगे। पहले हम सभी फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या है इस चैप्टर में। सभी फार्मूला देखिए, आपको एक ही वीडियो में सभी फार्मूला हम लेके आए हुए हैं। देखिए, हम घनाभ के बारे में जानते हैं। ये जो होता है घनाभ होता है, इसको हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ देखिए, घनाभ में आप यहाँ देखिए, ये L होता है, नहीं इसको B कहते हैं, या इसको B कहेंगे, इसको H कहेंगे। नहीं, घनाभ में आप देखिए L और B और H तीनों भिन्न भिन्न भी हो सकता है। L B H तीनों भिन्न भिन्न, या दो गो बराबर एगो बराबर नहीं, कोई ना कोई चीज होगा, या तीनों में कोई ना कोई एगो बराबर नहीं होगा, या तीनों भिन्न भिन्न होगा। जब इस तरह का फिगर रहे, समझ जाइए क्या है, घनाभ है। घनाभ के बारे में हम लोग देखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घनाभ में देखिए टोटल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो आप देखिए फलों की संख्या, इसमें घनाभ में कितने फलक होते हैं जानते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। या हम कोई भी चीज हम ले लेते हैं, जैसे हम एक सामान लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं ये बुक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? घनाभ मान लेते हैं। फिलहाल घनाभ मान लेते हैं। इसमें देखिए फलक कितना, एक ऊपर हो गया 1 फलक, नीचे 2 फलक, इधर 3 फलक, इधर 4 फलक, इधर 5 फलक, इधर 6 फलक। अगर पूछा जाए घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। आपको देखिए, अब अगर पूछा जाए किनारों की संख्या कितने होते हैं, देखिए ऊपर में 1 किनारा ये हो गया, आपको इस 2 किनारा हो गया, 3 किनारा हो गया, इधर 4 किनारा, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, एगो ये किनारा 9, ये किनारा 10, ये किनारा 11, ये किनारा 12। अगर किनारों की संख्या कहा जाए तो कितने होते हैं घनाभ में? 12। अब देखिए शीर्षों की संख्या, एगो ऊपर 1 2 3 4, 4 ये और 4 नीचे। शीर्ष की संख्या कितने होते हैं घनाभ में? 8। जो यहाँ पर होता है वही जो घन में होता है, वही घनाभ में, जो घनाभ में होता है वही घन में होता है। फलकों की संख्या हो, या किनारों की संख्या हो, या शीर्षों की संख्या, मगर फार्मूला दोनों का अलग अलग होता है। घनाभ में क्या होता है बच्चे? L B और H तीनों क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकता है, या दो गो बराबर एगो बराबर नहीं हो सकता है। अब हम देखिए इसका हम देखते हैं। आप देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय मतलब क्या हो गया जानते हैं? ऊपर का भाग खुला हुआ है। बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है बच्चे, ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग, 6 फलकों का भाग बंद है। कोई डिब्बा क्या है? बंद है। समझ जाइए वो क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। HL ये क्या हो गया मेरा? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6 फलक का क्षेत्रफल। अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, वो समझ जाइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया क्या? चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल कहिए, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। 2 गो भाग खुला हुआ होगा, ऊपर और नीचे, चारों बगल का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H होता है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H, L × B × H ये होता है। आपको तीनों फॉर्मूला आपको बता दिए किसमें? घनाभ में। अब हम आते हैं घन का बारे में, घन का चर्चा करते हैं। घन में भी देखते हैं L और B और H क्या होता है? L = B = H, तीनों क्या होता है? बराबर। अगर L B H तीनों बराबर हो जाए, समझ जाइए वो क्या है? मेरा घन है। और हम क्या देखते हैं बच्चे? L B H बराबर हो। और हम यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, अगर इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। किनारों की संख्या कितने होते हैं? 12। शीर्ष की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 फलकों का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। अब देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 × भुजा स्क्वायर। और देखिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है बच्चे? भुजा क्यू। अब हम आगे आते हैं। अब हम लोग बेलन के बारे में देखिए। बेलन क्या देखते हैं हम? इस तरह का देखिए बेलन, इसी को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेलन।
बेलन। नहीं, घर में देखे होंगे आप लोग सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर देखिएगा वो भी बेलन आकार का होता है। नहीं, ये बेलन। अब यह देखिए ये क्या कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक वो त्रिज्या कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये ऊंचाई कहलाता है, एच हो कहलाता है। जब कभी भी वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, समझ जाइएगा, वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, समझ जाइएगा, ये दोनों गोल अगर करते तो ये दोनों क्या है, खुला हुआ भाग है, इधर से उधर दिख सकता है। जैसे आप लोग पाइप देखे होंगे, बोरिंग का पाइप देखिए या ट्यूबवेल का पाइप देखिए, इधर से देखिएगा उधर क्या होगा, नजर आएगा। दोनों भाग क्या हो, दोनों बगल क्या हुआ, खुला हुआ रहेगा। ये भी एक खुला हुआ रहेगा, नीचे का भी भाग खुला हुआ रहेगा, ये ऊपर का भी भाग खुला हुआ रहेगा। समझ जाइए वो क्या है, वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। नहीं, देखिए बेलन का वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मतलब क्या होगा, नीचे का भी भाग खुला हुआ, ऊपर का भी भाग खुला हुआ। जैसे आप क्या देखिए, बोरिंग का पाइप, ट्यूबवेल का पाइप देखिए, इधर से देखिएगा उस साइड दिखाई देगा। अब हम देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप बताइए, अगर कोई पाइप होता है, इधर से बंद कर दे, इधर से बंद कर दे, अब देखिए इधर भी बंद कर दे, कर दिए, इधर भी बंद कर दिए, यह क्या है, एक वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त। दोनों बगल क्या होगा, बंद करना होगा। क्या वो वृत्त, एक वृत्त और एक वृत्त, कितना वृत्त, 2 वृत्त। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या वो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, 2 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से गुना कर दिए, 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और क्या, आर कॉमन है। क्या बच गया यहाँ पर, देखिए यहाँ एच पर बच गया, इसमें क्या 2 पाई और आर निकल गया, क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही हो गया। ये क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये भी भाग बंद, ये भी भाग बंद है। तो ये देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया। इसमें दोनों भाग बंद है, ऊपर और नीचे। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसमें कितना हम रख सकते हैं कोई भी चीज, वो आयतन होता है। जब भी आयतन निकलता है तो निकालेंगे तो उसका क्यू में निकलता है, पावर क्या होगा, क्यू में। क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या होगा, स्क्वायर में निकलेगा। अब हम आते हैं किसमें, शंकु का बात आते हैं शंकु के बारे में आते हैं। देखिए शंकु आप लोग देखे होंगे, देखिए हम बनाते हैं शंकु, यही है शंकु। आप देखे होंगे जोकर का टोपी, नहीं इस तरह का, ये शंकु का आकार का होता है। अब ये देखिए यहां से यहां तक जो होगा ये ऊंचाई कहलाता है, एच। क्या कहलाता है, एच कहलाता है ऊंचाई। अब ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। ये टेढ़ा नजर आ रहा है ना, टेढ़ा नजर, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। देखिए एल बराबर क्या, तिर्यक ऊंचाई, इसको एल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको एल कहेंगे। अगर एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, टेढ़ा है ना इसीलिए। अब हम देखिए जब शंकु का वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आ जाए, समझ जाइए ये भाग क्या होगा, नीचे का ये वृत्त जो है ये भाग क्या है, खुला हुआ है, ये वृत्त क्या खुला। वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। नहीं, अगर हम इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ये जोड़ देंगे, ये वक्पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, पाई आर एल। अब इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें जोड़ते हैं क्या, एक नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना होगा, जोड़ना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन, क्या हो गया, एल प्लस आर। क्या हो गया, ये देखिए क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी हम देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। देखिए पाई और आर कॉमन ले लिए। अब क्या बचा है, एल बचा प्लस क्या बचा, पाई आर निकल गया, क्या बचा, आर बचा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़े तो क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। देखिए तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। इसमें ये भी भाग क्या है, बंद है। अब देखिए इसका शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये आयतन मतलब इसमें कितना कोई भी चीज है। आप देखिए एल बराबर होता है क्या, तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये आपको क्या बता दिए, हम शंकु बता दिए नहीं, और हम पहले बेलन भी बता दिए हैं। अब हम आते हैं देखिए गोले।
गोले के बारे में आते हैं। अब हम देखिए, आप वॉलीबॉल देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, वो क्या होते हैं, गोले होते हैं। जैसे आपको ये गोला हो गया, ये क्या हो गया आपको, गोला। इसको वृत्त नहीं मोनिएगा, गोला मोनिए। अब ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपको, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। अब देखिए गोले का इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि वो गोला तो पूर्णतः गोला है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये पूरे का क्षेत्रफल। अब देखिए इसी का आयतन देखिए क्या होता है गोला का, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब हम देखिए अधगोला, देखिए इसी को आधा भाग काट देते हैं, वो अधगोला बन जाता है। देखिए यहाँ पर कटोरी देखेंगे, अध कटोरी, यही हो गया। ये क्या हो गया, मेरा अधगोला हो गया। यहां से यहां तक क्या कहलाता है, ये त्रिज्या कहलाता। ये भी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता। नहीं, अब अगर हमको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो समझिए ये भाग, ऊपर का भाग क्या है, खुला हुआ। कटोरी का ऊपर का भाग क्या है, खुला हुआ। तो देखिए तो अधगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये ऊपर का भाग क्या हुआ, खुला हुआ। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात आए तो इसका मतलब ये भाग क्या है, ऊपर का ये क्या है, बंद है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या हो गया, एगो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। अब देखिए क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन निकाल लिए। देखिए पाई आर कॉमन क्या, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, वही हो गया। देखिए 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या हो गया, अधगोले का आयतन क्या, 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। नहीं, अब हम छिन्नक के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं छिन्नक के बारे में। आप देखिए हम छिन्नक के बारे में आते हैं, शंकु के छिन्नक। छिन्नक क्या, बाल्टी, आप लोग बाल्टी देखे होंगे, जिस तरह का देखिए क्या होता है, छिन्नक कैसा आकार का होता है। जब छिन्नक का बात आ जाए समझ जाइए उसमें त्रिज्या कितने होंगे, 2 होंगे। छिन्नक में कितने त्रिज्या होंगे, 2। जैसे यहाँ पर आपको हम बनाते हैं, देखिए गिलास हो या बाल्टी हो, कुछ भी ले लेते हैं। अगर मान लेते यही है, इसमें 2 त्रिज्या, ऊपर में देखिए एक त्रिज्या, ये ऊपर वाला त्रिज्या इसको R1 मानते हैं। नीचे वाला त्रिज्या देखिए इसको R2 मानते हैं। एक R1 हो गया, R2 ये होता है, ये ऊंचाई होता है। ये क्या होता है आपको, ऊंचाई h होता है। क्या होता है, ये h होता है। ये टेढ़ा देख रहे हैं, ये टेढ़ा थोड़ा है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, L कहेंगे। जब हम बोले, जब छिन्नक का बात आएगा तो त्रिज्या कितने होंगे, 2 होंगे। ये ऊंचाई होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। तब इस तरह का छिन्नक का एक क्वेश्चन रहता है, फार्मूला बेसिस पर रहता है। सिर्फ फार्मूला याद है, समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। या फार्मूला दे देता है, या आपको सब कुछ दे देगा, आपको निकालने के लिए कहेगा फार्मूला बेसिस से। देखिए यहाँ पर शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू R1 पर स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दूसरा होता है शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। नहीं, अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का भी भाग खुला हुआ और नीचे का भी भाग खुला हुआ। देखिए कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देखे हम, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना, एक ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या हो गया, ऊपर का वृत्त क्या है, ऊपर का वृत्त पाई आर स्क्वायर, R1 है तो 1 प्लस पाई R2 है तो 2 पर स्क्वायर। देखिए तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन हो गया, R1 पर स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर। यही तो हो गया, क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही है यहाँ देखिए, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 पर स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी भाग बंद है और आपको ये भी भाग बंद है। ये क्या हो जाएगा आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको देखिए L बराबर होता है, L बराबर, इसका L निकालने के लिए इसको कहेगा, तो जब 2 त्रिज्या रहेगा, L निकालने के लिए कहेगा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 पर होल स्क्वायर पर रूट अंडर होता है। ये क्या होता है आपको, L निकालने के लिए आपको होता है। ये छिन्नक का सेम टू सेम फार्मूला बेसिस पर आता है। आपको सवाल दिया हुआ रहेगा तो आपको L दिया हुआ रहेगा, R दिया हुआ रहेगा, R1 और R2 वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। आप जानते ही हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है, या पाई का वैल्यू 3.14 होता है। ये आपको क्वेश्चन में कह देगा, जब ये लेने के लिए कहेगा तो कह देगा, नहीं तो आपको क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है।
अब देखिए बच्चे, हम सवाल पर आते हैं। आपको जितना भी फार्मूला था यह चैप्टर में आपको बता दिया। अब देखिए, अब सवाल पर आते हैं। आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा? आर त्रिज्या है और गोले का आयतन। अब बताइए त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है ना। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता ना, गोले का आयतन होता है, क्या होता है? 4/3 पार क्यू। अभी तुरंत आपको बताएं गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पार क्यू, क्योंकि त्रिज्या आर है, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 4/3 पार क्यू। आंसर मारना किसमें? आपको बी नंबर में मारना है। 4/3 पार क्यू मारना है। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोले का, जब ये अर्धगोला होता है इस तरह का, आपको बोले अर्धगोले का, ये क्या होगा? त्रिज्या। त्रिज्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम अभी तुरंत बताए 3πr²। ये होता है 3πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। मगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या हो गया? 3πr²। आंसर नंबर क्या मार देंगे हमको? आंसर क्या मार देंगे हमको? बी नंबर का आंसर 3πr² मार देंगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। 3 में देखिए आपको क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहता है? एक घन का आयतन 125 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा था? एक घन का आयतन, आयतन दिया हुआ है, आयतन देखिए तो घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन क्या दिया हुआ? 125 मीटर क्यू। आयतन कभी भी निकलता है क्या चीज में निकलता है बच्चे? क्यू में। अब घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू बराबर क्या? 125 पर क्या 125 हो जाएगा। अब देखिए भुजा क्यू, अब इस और भी क्या कर सकते हैं? 5 पर क्या करते हैं? क्यू कर सकते हैं। कट गया, भुजा क्या निकल गया? भुजा बराबर 5, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 3 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 125 आएगा। मतलब ये 125 को क्या लिख सकते हैं आप? यहीं पर कर लीजिए, 5 गुना 5 कर सकते हैं। तो यह कट गया। भुजा बराबर क्या निकल गया आपको? भुजा बराबर क्या? 5 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ देखिए, हमको क्या निकालने के लिए कहता है? घन का आयतन दिया हुआ, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 तो हो गया, भुजा क्या है मेरा? 5 है। 5 पर क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो गया? 6 गुना 5 25, 5 25। अब गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 के 0 बाकी 3, 6 दूना 12 3 15। इतना मीटर क्या चीज में है? देखिए तो मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कभी भी निकलता है क्या चीज में निकलता है? स्क्वायर में निकलता। देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी नंबर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना त्रिज्या कह रहा है बच्चे? कितना त्रिज्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है ना। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं सवाल नंबर 4। 4 नंबर का देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए। 4 देखिए क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, त्रिज्या क्या है? आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बराबर क्या होता है? 3πr²। क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3 तो हो गया, पाई का मान क्या होता है? 22। पाई का मान देखिए पाई एक पद में है ना, पाई को पाई रहने दिए, गुना आर क्या है मेरा? 7। 7 पर क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई गुना, अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना पाई गुना 7 7 49। अब 3 से गुना कर दीजिए, क्या 9 तिया 27, 27 के 7 बाकी 2, 4 तिया 12, 13 14। क्या हो गया? पाई नहीं, क्या चीज में है? सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर। क्या हो गया आपको? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? आपको देखिए सी नंबर में है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 तक। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 देखिए, कहता एक बेलन का आधार का व्यास
4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, यही ना कह रहा है बच्चे। अब देखिए हम लोग यहाँ बनाते हैं सवाल नंबर देखिए 5। क्या कहता है, बेलन का आधार का व्यास, व्यास मतलब डी बराबर कितना दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, नहीं। अब व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, आर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो गया 4/2, कटा देंगे तो क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, नहीं। अब बेलन का ऊंचाई दिया हुआ h बराबर क्या दिया आपको 14 सेंटीमीटर, नहीं। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आप जानते हैं बच्चे, आपको बताए हैं बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही ना बताए हैं बच्चे। क्या होता है बेलन का आयतन πr² होता है। अब पाई का मान देखिए क्या हो गया 22/7 हो गया, गुना r का वैल्यू क्या है 2 है ना, 2 पर क्या होगा स्क्वायर, गुना h क्या है 14, देखिए 22/7 गुना 2 गुना 2 गुना 14, 7 दूना 14, नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए तो गुना करिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया गुना 8, गुना कर दिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, इतना सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का भी निकलता है क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में 176 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। कितना नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, ए नंबर का हो जाएगा, नहीं बच्चे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 नंबर का सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, 6 में क्या देख रहे हैं बच्चे, सवाल नंबर 6 में कहता एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन का ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है क्या, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 1760 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं यही है ना। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बच्चे आपको बताएं फॉर्मूला, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2πr/h, यही ना बताएं 2πr/h बराबर क्या 1760, 2 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7। देखिए आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर, आधार का त्रिज्या आर बराबर क्या 14, आर बराबर क्या दिया आपको 14 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो गया आपको 14 गुना h बराबर क्या हुआ 1760, नहीं। अब 7 दूना 14 कट गया तो h बराबर देखिए गुना कर दीजिए, क्या अभी रहने देते हैं, नहीं तो 2 गुना h बराबर क्या होगा जाए x 1760 बटे ये 2 गुना में है तो भाग में, ये गुना में है तो भाग में, ये गुना में है तो भाग में, इसको कटा दीजिए 880, नहीं। अब इसको कटा दीजिए क्या कितना बार में 40 बार में, फिर इसको कटा दीजिए कितने बार में 20 बार में, 20 बार में h बराबर क्या हो गया 20, क्या हो जाएगा आपको सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना निकल गया बच्चे आपको 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर आपको 7 देखिए, 7 में आते हैं, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का किनारा वही होता है, किनारा क्या होता है भुजा को कहते हैं, किनारा कहिए या भुजा कहिए, किनारा क्या कहता है आपको, किनारा कहिए या इसी को भुजा कहिए, एक ही होता है। ये दिया हुआ घन का कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखने के लिए क्या कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या हो गया 6 गुना भुजा क्या है 10, 10 पर क्या होगा स्क्वायर, क्या हो गया 6 गुना 100 बराबर क्या हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर देखिए क्या है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने नंबर में है बच्चे, डी नंबर में है, नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले
से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। यही ना कहता कितना ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है, तो इसको हम पिघलाकर कितना हमको कह रहा है 1, इसका आयतन निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का आयतन, और दूसरा क्या है 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन। दोनों से क्या करेंगे, ऊपर में नीचे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए हम कैसे बताते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए कितना है। देखिए पहले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो देखिए गोले का आयतन पहला का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1, देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन बटे 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन से भाग दे दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, कितना बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, आपको निकल जाएगा। देखिए इसका क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 होता है, πr³ होता है। ठीक है, इसको r1 मान लेते थे, नीचे का 4/3 πr, इसको r मान लेते, इसको r1 मान लेते q, 4/3 π कैंसिल। r क्या है 1 है ना, 1 पर क्या होगा q, बट ये r1 क्या है, r1 0.1 पर क्या होगा q, नहीं 1 गुना 1 गुना 1, नहीं 1 गुना 1 गुना 1, बटे क्या होगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, ये है ना। अब देखिए दशमलव उड़ाइएगा 10, ये दशमलव उड़ाइएगा तो 10, फिर ये दशमलव उड़ाइएगा तो 10, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, सबको गुना करिएगा तो क्या होगा 1000, बट 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना निकल गया, कितना गोला बनाया जा सकता है 1000 गोला। कितने गोले बचे 1000। आंसर में क्या मानना है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा आपको क्या 1000। अब देखिए r त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं 2πr/h होता है। क्या होता है बच्चे, 2πr/h होता है। अब देखिए एक बेलन का जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा। नहीं, आयतन क्या होता है, क्या चीज का, आपको बेलन का आयतन होता है πr² होता है। ए नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके बच्चे πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा। आज हम आपको सवाल नंबर 10 तक बताए हैं, ये आपको पार्ट 1 है, ये आपको पार्ट 1 में 10 तक सवाल बताए हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था आपको हम बता दिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके लिए अगला वीडियो में मिलते हैं इसी का पार्ट 2 लेकर। धन्यवाद बच्चे।